नमस्कार, राधे राधे। गत दिनों में हमने पोस्ट डाला था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी नींद और खर्राटों से जुड़ी बीमारी। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? उस पोस्ट के माध्यम से कई सारे लोगों ने जाना कि प्रमुख लक्षण में तेज से खर्राटा आना, दिन भर सुस्ती, थकान, कमजोरी रहना, दिन में झपकियां आना, कहीं बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से नींद आने लगना। कई बार पेशेंट का रात में इतना तेज खर्राटा आता है कि बंद दरवाजे के बाहर से भी आवाजें आती हैं खर्राटों की। पेशेंट पूरे रात बेचैन रहता है, अच्छी से नींद नहीं आती, सुबह उठने के बाद सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, उबाऊपन लगता है, पेशेंट का कहीं मन नहीं लगता है। ऐसे कई सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम इतना अच्छा से भोजन कर रहे हैं फिर भी हम एकदम सुस्त कमजोर महसूस करते हैं। ये सारे लक्षण जो है ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के आते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है क्योंकि मैंने पोस्ट में भी बताया था आपको, वो कि पेशेंट अचानक से रात में हड़बड़ा करके उठता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस अटक जाता है, अचानक से उसे घबराहट बेचैनी होती है। ये भी लक्षण एक बहुत प्रमुख लक्षण है। अब उस पोस्ट के बाद कई सारे हमारे मित्रों ने, दर्शकों ने, श्रोताओं ने हमें पूछा है कि सर इसका इलाज क्या है। तब देखिए, इसकी सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो ये लक्षण मैंने आपको बताया। आप अब इसके बाद अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, पॉलीसोनोग्राफिक टेस्ट बोलते हैं, स्लीप स्टडी टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से हम जान पाएंगे कि आपका AHI, एपनिया हाइपेपनिया इंडेक्स स्कोर कितना है। ये स्कोर हमें ये बताता है कि जो आपके नींद और खर्राटों से जुड़ी बीमारी है, समस्या है, इसका आपके शरीर पे कितना व्यापक असर है, क्या इसकी सीवियरिटी है, कितना परसेंट ऑक्सीजन आपका रात में सोते समय गिर रहा है, क्या हो रहा है आपके हार्ट के रेट के साथ, कभी हार्ट की चाल ज़्यादा बढ़ती है, कभी कम होता है इस बीमारी में। ये सारी चीज़ें इस टेस्ट से आपको मालूम होती है, टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। इसके बाद इस स्कोर से तय होता है कि आपको माइल्ड स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, मॉडरेट है, सीवियर है या वेरी सीवियर है। ये स्कोर अलग अलग क्राइटेरिया में बीमारी को बांटेगा। अब आपका आपने टेस्ट करा लिया, आपकी ये बीमारी की पुष्टि हो गई और उसके बाद स्कोर आ गया आपका 40 के आसपास, तो ये आ गया सीवियर स्लीप एपनिया हाइपोपनिया सिंड्रोम। सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए चलिए, वजन को घटाएं, खाने पीने में परहेज रखें, करवट बदल करके सोएं। जरूरी नहीं कि आप सुपाइन पोजीशन में सोएं, मतलब सपाट नहीं सोना है, हमेशा करवट करके सोना है। और ज़रूर ये बात का याद रखें कि 40 या 40 से ज़्यादा, 30 या 30 से ज़्यादा होने पे ये आवश्यक है आपको कि आपको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यानी ऑटोमेटिक CPAP, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर मशीन, इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां होती हैं कि सर ये CPAP की मशीन है, इसको लगाना बहुत असहज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके जीवन हानि से बचाए, कोई भी चीज़ जो आपके अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दे, आपके सारे लक्षणों को दूर कर दे और वो भी बिना दवाइयों के सेवन के आपको ठीक करने में मदद करे, वो चीज़ कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है, उसको लेने का तरीका है और उसको यूज़ करने का तरीका है और बहुत सहज सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लाखों पेशेंट्स हैं, करोड़ों पेशेंट्स हैं दुनिया में जो इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में हैं, जहाँ आपकी जस्ट शुरुआत हो रही है, माइल्ड है अभी सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा नहीं फैल रही बीमारी, तो उस कंडीशन में आपको वेट लॉस, इसके अलावा स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सोते समय स्लीप हाइजीन का ध्यान देना है कि अच्छी क्वालिटी स्लीप आए और करवट मत सोना है आपको, लेफ्ट या राइट पोजीशन में सोना है, सुपाइन पोजीशन में सपाट होकर के नहीं सोना। ये माइल्ड लक्षणों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आपके अभी सीवियरिटी का स्टेज माइल्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेज में जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाती है। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फैटी लीवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर इत्यादि हो रखा है, ओवरवेट है और उनको पता नहीं कि इन सारे बीमारियों के जड़ में उनकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा। और इस बीमारी का सबसे बड़ा असर होता है कि बाकी सारे अंगों में सूजन आता है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेशन होता है और एंड में वो पेशेंट के लिए जीवन हानि तक पहुंचा सकता है। तो ये बीमारी 13% आबादी को पूरे पॉपुलेशन के एक साथ होती है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में कई सारे लोग मिसडायग्नोस्ड होते हैं, अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं और जब स्थिति ऐसी आती है कि और कुछ करने को नहीं बचता, तब जाकर के उन्हें पता लगता है कि ओह, हमें तो सालों से ऐसी बीमारी थी और जिसका फल हुआ कि अब हम जीवन हानि तक पहुंच गए। तो आपको ये असुविधा ना हो, आपके परिजनों को ना हो, इसलिए ये जागरूकता कार्यक्रम के तहत
हमने वीडियो बनाने का सोचा था। धन्यवाद। राधे राधे।